तनय बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान जी, आप राम काज के लिए अवतार लिए हो। आप हनुमान जी को बचपन में श्राप लगा था एक ऋषि का कि ये अपनी सारी शक्तियां भूल जाएं। हनुमान जी ना जन्म लेते ही सूर्य भगवान को पकड़ लिया, मुंह पर रख लिया, इतने बलवान थे। तो संत जी लोगों को उठा उठा के वो तपस्या करे तो नीचे से उठाए पानी में छोड़ाए। साधु बोले बच्चा तो बड़ा ऊधम कर रहा है, शरारती है, तो श्राप दे दिया, जाओ जो तुम्हारी शक्ति है तुम सब भूल जाओ। अंजनी माता आई, महाराज बेटा है, बच्चा छोटा है, पर आपने श्राप दे दिया। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब भूल जाएगा, परंतु जब इसे कोई याद दिलाएगा तो ये अपनी सारी शक्तियां फिर पालेगा। तो जामवंत जी को आज जामवंत जी याद दिला रहे हैं और हनुमान जी सारी शक्तियां इन्होंने प्राप्त कर ली। और फिर हनुमान जी शांतम शाश्वतम प्रमेयमनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। यहाँ से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। इस प्रसंग से सुंदरकांड स्टार्ट हुआ। हनुमान जी जहां से लंका गए, कौन सा कांड? जो सुंदर कांड का पाठ करता है उसके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर है। आप लोग दिन भर प्रपंच करती हो, मेरी माँ सुंदर कांड का पाठ कर लिया करो। क्यों? आधा घंटा लगेगा। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी हुई है काजू मोहि हरस। अब कहा हनुमान जी मैं चला, और जो छलांग मारी सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी ने जो छलांग मारी और समुद्र को पार करने चले, रास्ते में मैनाक पर्वत आ गया। कहा थोड़ा विश्राम कर लो हनुमान जी, थक गए होंगे। हनुमान जी बोले राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक लक्ष्य ना पालूं तब तक विश्राम नहीं करूंगा। ये युवाओं के लिए सबसे बड़ी सीख है कि जब तक आपको आपका लक्ष्य ना मिल जाए तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए, निरंतर चलते रहो। अब हनुमान जी आगे चले तो एक राक्षसी मिल गई। वो राक्षसी क्या कर रही है? सुरसा नाम की राक्षसी जैसे जैसे सोरे। सुरसा बोली मैं तुम्हें खाऊंगी बंदर। कहाँ जा रहे हो? लंका, हम तुम्हें खाएंगे। सुरसा बोली। हनुमान जी बोले क्यों, दाल रोटी नहीं खाने को मिलता क्या? हमें खाओगी? काहे खाओगी? बोले मैं खाऊंगी। तो बना रूप बड़ा करने लगी। जैसे जैसे सोरसा बदन बढ़ावा तासु धोन कपि रूप दिखावा 16 जो जन मुख ते ठयऊ तुरत पवन सुत 32। इतना बड़ा मुंह फाड़ लेती है हनुमान जी के सामने। हनुमान जी से जैसे वो 16 की हो, हनुमान जी 32। हनुमान जी बोले ऐसे काम ना होगा। देखो सुरसा कौन है? लोभ। जितना लोभ करते, जितना पाते जाओ उतना लोभ बढ़ता जाता है। इसलिए हनुमान जी छोटे से बने और उसके मुंह से निकले, नाक से निकल कर आ गए। बोले आ गए हम बाहर, तुम्हारे मुंह में चले गए, तुम नहीं खा पाई, अलग विषय है। तब उसने कहा कि मैं तो देवताओं की तरफ से आई थी आपकी परीक्षा लेने। आपकी बुद्धि बल की परीक्षा पर आप राम काज करने की सामर्थ्य रखते हैं, आप जाइए। निश्चर एक सिंधु एक राक्षस और समुद्र में रहता था, परछाई पकड़ लेता था। हनुमान जी को पकड़ा, हनुमान जी ने उसको भी मारा। और हनुमान जी लंका पहुंचे। गिरि पर चढ़े लंका ते ही देखी। हनुमान जी लंका देख रहे, वाह कैसी है लंका। और रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार
अति लघु रूप धरो निसी, नगर करो पैसार। आगे जाने लग गए तो क्या हुआ, कैसी थी लंका? चौकनक कोटि विचित्र मणि, कृत सुंदरायतना घना, चौहट्य हट्य सुभट्य बीथी, चारुपुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथ को गन, बहुरूप निश्चर जूथवति बल, सैन बरनत नहीं बने। वन भागे उपवन लाटिका सर, उपवापी सोहई, हर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन कहो कपाल देह विशाल, सैन समागवती दल दर जहि, नाना अकार मुनि बहु विधि, एक एक कर जहि। लंका में क्या था? बड़ी सेना, हाथी घोड़े और सोने की लंका। कनक कोट विचित्र मणि, कनक मतलब सोना, कनक मतलब गांव की भाषा में एक अर्थ होता है। बताओ क्या? बताओ कनक किसे कहते हैं? हैं? गेहूं को कनक? हाँ ठीक कह रही हूं मैं, ये थोड़ा और आगे बढ़ो। गेहूं को तो नहीं कहते, पर गेहूं के आटे को कहते हैं। आटे को क्या बोलते हैं गांव में? भैया थोड़ा कनक दे दो। गांव की भाषा में आटा को क्या बोलते हैं? कनक। पुराने लोग बोलते हैं, अब तो आज की पीढ़ी जाने भी नहीं, भाषाएं भी तो लुप्त हो रही हैं। तो रावण के यहां बड़ा सुंदर लंका का वर्णन यहां पर है। अब हनुमान जी लंका जा रहे हैं ना, तो छोटे मसक समान रूप कपिधर, इतने से हनुमान जी लंका गए, इतने से होकर। बड़े बन करके काम नहीं होता, कई बार छोटे बनना पड़ता। हनुमान जी छोटे बन करके गए। राक्षसी मिल गई लंकनी, बोली चोर कहाँ जा रहे हो? हनुमान जी बोले रावण गया चोर, उसे तो तुमने चोर कहा नहीं, हम चोरी का पता लगाने जा रहे हैं। मुंह खोलती एक मुट्ठी का मार, ले एक मुट्ठी का पड़ा तो उसके दांत मार टूट गए, गिर पड़ी खून होना गया। पुनि संभाले उठे सोलंका, जोर पानी करी विनय सशंका। बोले जब रावण नहीं ब्रह्मवर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। विकल हौस ते कप के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। तात मोरवती पुण्य बहुता, देख्यो नयन राम कर दूता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुलाय कवंग। तूल न ताहि सकल मिली, जो सुख लव सतसंग। चरणों में गिर पड़ी हनुमान जी के, एक मुठिका मारे अक्कल आ गई। भैया कुछ लोग ना मुठिका खा गई समझते, क्यों? अब प्रवसी नगर की जय सब काजा। उस लंकनी को हनुमान जी ने कहा, ये लंकनी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि जब एक बंदर के, हनुमान राम जी के सेवक के प्रहार से तुम्हारा कुछ बिगड़ जाए, समझ लेना कि तुम्हारा नाश, लंका का नाश होने वाला है। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये चौपाई बोलकर घर से निकलने से आपका यात्रा मंगलमय होती है। ये चौपाई याद कर लेना चाहिए सबको, कभी भी जाओ ये चौपाई बोल के जाना चाहिए। प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। सुंदर कांड के चौथे 5वें दोहे की पहली चौपाई, चौथे नंबर दोहे से जस्ट नीचे और 5वें दोहे के जस्ट ऊपर सुंदर कांड की चौपाई। ये चौपाई पढ़ के ही लोग यात्रा करें तो अच्छा है। अब आगे हनुमान जी बड़ा घूमे पर कुछ नजर नहीं आया। सीता मैया तब क्या दिखा, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय, नव तुलसी का वृंदता, देख हरस कपिराय। अब हनुमान जी देख रहे हैं विभीषण का घर, कुटिया है, एक तरफ धनुष बाण शंख चक्र बने हैं, तुलसी का पौधा लगा। हनुमान जी बोले यहाँ तुलसी कहाँ से आ गई लंका में, यहाँ शंख चक्र कहाँ से आ गए लंका में। तभी विभीषण, सवेरा हुआ था, हनुमान जी बोले लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा।
विभीषण जागा, सवेरे 4 बज रहे थे। तब राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरष कपि सज्जन चीन्हा। जागते ही राम राम बोले। क्या विभीषण क्या बोले? जागो तो राम राम। आप लोग जागते क्या बोलते हो? भगवान का नाम बोला करो, जय श्रीमन नारायण, श्री सीताराम। कुछ लोग जागते ही लड़ने लग जाते हैं। सुग्रीव अब विभीषण जी राम राम जप रहे, हनुमान जी समझ गए कि कोई भक्त है, क्योंकि सबके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता। हनुमान जी गए ब्राह्मण बनकर। विभीषण बोले कौन? हम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी से पूछा गया आप कौन है, तो उन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, राम की कथा सुना दी। अपना कोई परिचय नहीं है हनुमान जी का, राम ही उनका परिचय है। देखो ये समर्पण देखिए, हनुमान जी जितना समर्पण भी तो नहीं होता ना मेरी माँ। अपना नहीं बता रहे कि मैं हनुमान हूं, अंजनी का बेटा, नहीं, राम दूत मैं। सीता मैया भी बोलती हैं कि आप कौन हो, तो हनुमान जी ये नहीं बताते कि मैं पवन पुत्र हूं और जनक, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं ये नहीं, मैं हनुमान हूं, मैंने बचपन में सूर्य भगवान को खा लिया था, मैं इतना पावरफुल, नहीं, कुछ नहीं। सीता मैया भी बोलती है कौन हो, तो क्या बोलते हैं? राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी जहां भी परिचय देते हैं अपना, तो राम का दास हूं, राम का दूत हूं, ये परिचय है, और कुछ नहीं। आप लोग जरा सा काम कर लो तो फोटो छपवा के अखबार की कटिंग वटिंग सबको, ये देखो हमारा ये परिचय है, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, ये देखो, ताकि सामने वाला आपको थोड़ा गंभीरता से ले। पर आजकल लोग किसी को गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं? चक्कर में ना पड़ा करो। आपके अच्छे कामों की खुशबू अपने आप समाज तक पहुंच जाएगी। अच्छे काम करते रहो, बस बताने की जरूरत नहीं, आप बस करते रहो, कंटिन्यू। हनुमान जी को बताना नहीं पड़ा कि मैं कौन हूं, मेरा पावर क्या है। राम की शरण में रहते रहते सब जान गए कि हनुमान जी कौन है। चुपचाप साइलेंट मूड से बने रहे हनुमान जी। अब सुग्रीव विभीषण कह रहे हैं सुना हूं। अब हनुमान जी आ गए अपने रूप में, बोले मैं राम का दास हूं, सीता मैया को खोजने आया हूं। आप कौन है? पर लंका में आप कौन है? बोले मैं रावण का भाई विभीषण हूं। तो यहाँ ऐसे क्यों रहते? आप तो रावण के भाई है, महलों में रहो। नहीं, मुझे महल अटारी अच्छी नहीं लगती, मैं तो प्रभु से प्रेम करता हूं। हनुमान ये बताओ, क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? विभीषण कह रहे हैं क्या राम जी कभी हमें मिलेंगे? तब हनुमान जी बोले, विभीषण कह रहे सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। हम जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है, श्रीलंका वासियों के बीच में हम विभीषण रहते हैं। तब हनुमान जी बोले असमय अधम सखा सुनु। मैं देखो बंदर हूं, मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमेरी गुण, भरे बिलोचन नीर। सुग्रीव हनुमान जी बोले विभीषण जी, राम देखो इतने दयालु हैं कि वो हम जैसे बंदरों पर कृपा करते हैं, तो आप तो जाति से ब्राह्मण हो, आप तो बड़े भक्त हो, आप पर तो कृपा होगी। अब पूरा पता दिया। तब हनुमान जी गए, सीता मैया जहां थी वहां गए, तो पेड़ अशोक वाटिका, अशोक वृक्ष पर चढ़ गए। हनुमान जी बंदर तो थे, वहां चढ़े, वहां अनुचरी आई, रावण आया। तभी रावण आ गया। रावण बोला सीता 1 महीने का टाइम दे रहा हूं, मेरी बात मान लो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सीता मैया तृण धरी ओट कहत वै देहि, सुमरि अवधपति परम सनेहि। सीता मैया रावण की लंका में है, पर रावण से डरती नहीं। रावण आंख नहीं मिला पाता सीता मैया से। सीता मैया बोलती हैं मैं जानती हूं तू कितना बलवान है, चोरी से उठा के लाया है, तेरी भुजाओं में ताकत थी तो मेरे राम के सामने लाता, तब मैं जानती कि तू बलवान है। तू कायर है रावण, तू कायर है, चोर है, तू डाकू है, चुरा के ले आया, बड़ा बलवान बना घूमता है लंका वासियों के बीच में, मेरे राम से तो तुम दबा के भागा। सीता मैया ऐसी बातें कर रही है। देखो उसके घर में घुस के ललकार रही है,
जब से सीता मैया लंका गई ना, तब तक ये लंका थी। जब से सीता मैया गई तो लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए, श्रीलंका कहने लग गए, क्योंकि सीता जी का नाम है श्री। सीता जी का नाम क्या है? श्री। राधा जी का नाम भी श्री और लक्ष्मी जी का नाम भी श्री। तो श्री के जाते ही उस लंका को लोग आदर से नाम लेने लग गए कि हमारी श्री जी यहां आई है, इसलिए श्रीलंका। वरना लंका की क्या राक्षसों की नगरी है, पर हमारी श्री जी गई तो श्रीलंका, उसका संसार में नाम आदर से लिया जाता है। हाँ या ना? अब रावण समझा कर चला गया। तब तक वहां त्रिजटा आई। शाम हो गई, रात्रि हो गई। त्रिजटा बोली, सवेरा हुआ। त्रिजटा सवेरे, रावण सवेरे सवेरे आया, दर्शन करके चला गया, थोड़ा धमकी हमकी देकर। फिर त्रिजटा आई। त्रिजटा बोली, सीता आज मैंने एक सपना देखा है। क्या? सपने बानर लंका जारी। हनुमान जी ऊपर बैठे सुन रहे हैं। हनुमान जी बोले, लंका जलाने का तो प्रभु ने नहीं कहा। पर त्रिजटा ने सपना देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। हनुमान जी बोले, अच्छा राम जी बोलना भूल गए होंगे, तो त्रिजटा के माध्यम से कोरियर करवाए हैं कि भाई गए हो तो एक काम करो, फूक के आना लंका। तो हनुमान जी ने प्रोग्राम चेंज किया। पहले लंका जलाने का प्रोग्राम नहीं था, वो त्रिजटा बोली कि सपने बानर लंका जारी। तब हनुमान जी को लगा आप आए हैं तो चलो एक पंथ दो काज। तो लंका जलाने का प्रोग्राम तब बना। सीता मैया को समझा बुझाकर त्रिजटा चली गई। सीता मैया बोली, हे अब रात्रि हो गई, चांद तारे खिले हैं। तो सीता मैया बोली, हे तारा, एक तारा गिर आए तो मुझे आग मिल जाए, मैं जल जाऊं। आनी काढ़ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देह लगाई। अब मैं जल जाना चाहती हूँ। सीता मैया परेशान हो गई। तब कपि मन कीन विचार, दीन मुद्रिका। हनुमान जी ने, जब सीता मैया बड़ी रो रही है, दुखी है, अंगूठी हनुमान जी ने गिराई। सीता मैया ने चकित चितव मुंदरी पहचानी। सीता मैया ने अंगूठी उठाई, ये तो राम जी की है। कौन लाया, कहां से आई, कोई माया तो नहीं है। तब रामचंद्र गुण वरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सीता मैया को राम कथा सुनाई हनुमान जी ने। सीता मैया का सारा दुख दूर हो गया। कौन हो भैया? हनुमान जी आए। सीता मैया बोली, जिन्होंने कथा सुनाई वो कौन है, सामने आओ। रावण की माया तो नहीं है। हनुमान जी आए, छोटे से चले कृष्ण आए। सीता मैया ऐसे देख रही, कौन हो तुम? माता राम दूत मैं, मातु जानकी, सत्य सपथ करुणा निधान की। मैं राम जी का दूत हूँ, सेवक, कसम खाता हूँ करुणा निधान की। सीता मैया बोली, तो मेरा पासवर्ड बोल रहा। सीता मैया ने ही राम जी को नाम दिया था करुणा निधान। भगवान का नाम है करुणा निधान, और ये नाम केवल सीता मैया लिया करती थी। जैसे आप लोग भी अपने पति को कोई नाम दिए हो कि नहीं? नहीं दी? प्यार से क्या कहती हो आप? टॉमी। पति को क्या नाम दिया है आपने? भैया पति को क्या नाम से बुलाती हो आप? टॉमी। मेरा टॉमी। सारे लोग अपने अपने प्यार का नाम रखते हैं। ए भैया पंचायती, आपने क्या नाम रखा अपने पति का? कब शादी हुई? अभी 7 दिन पहले, 7 महीने हो गए। अरे बैठो बैठो। क्या नाम दिया पति को आपने? क्या बुलाती हो प्यार से? स्वामी। स्वामी है? कान हमारी खराब है लगता है। अच्छा है, नाम प्यार के लेना चाहिए। सबके अपने अपने नाम, पत्नी को भी बोलते पति लोग प्यार से कुछ अपना नाम, उपनाम देते हैं। सीता मैया ने राम जी को नाम दिया। जब ब्याह होके आया तो सीता मैया राम को क्या बोलती है? करुणा निधान। आप हमारे कौन हैं? करुणा, करुणा निधान। तो हनुमान जी बोले, करुणा निधान की सौगंध, मैं आपका राम जी का दास हूं। सीता मैया समझ गई कि करुणा निधान नाम बोल रहे हैं हनुमान,
इसका मतलब ये राम के ही है, ये रावण की कोई माया नहीं। अब तो भैया सीता मैया को अच्छा लगा कि चलो कोई तो आया हमारे राम की तरफ से। मातु कुशल प्रभु अनुज, सीता मैया बोली हमारे प्रभु कैसे हैं? कुशल से। अच्छा ये बताओ हनुमान, सीता मैया कह रही राम कभी हमको याद करते हैं? राम हमसे प्रेम करते हैं? है ना, स्त्रियों की यही समस्या है, उनको अपने पति के प्रेम में ना डाउट ही रहता है। ये सीता मैया को भी डाउट है। सीता मैया बोल रही हैं कि राम जी हमसे प्रेम करते हैं। आजकल पत्नियां क्या बोलती, आप तो हमसे प्यार ही नहीं करते, प्यार ही नहीं करते। ऐसा ना बोला करो, आपसे करता है। और ऐसा कहो कि आप हमसे प्यार ही नहीं करते, नहीं कर, फिर वो पड़ोसन से करने लग जाएगा प्यार। आप तो कह ही रही हो कि नहीं करते, तो वो बोलेगा ठीक है नहीं करते तो ठीक है ना। सीता मैया कह रही हैं कि राम जी हमें कभी याद करते? हनुमान जी बोले मां आप जितना प्यार करती हो ना राम को, तुमते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं आपसे। अब देखो कितनी गजब की बात है। पति पत्नी में कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है ये किसी तीसरे को कैसे पता? हनुमान जी को कैसे पता कि सीता मैया से ज्यादा प्रेम राम जी करते हैं? सीता मैया का प्रेम एक है तो राम का प्रेम दो है। तुमते प्रेम राम के दूना दुगना है। ये बात कौन कह रहा? हनुमान जी। अब हनुमान जी को कैसे पता, जबकि हनुमान जी ने पहली बार सीता मैया का दर्शन लंका में किया है। इसके पहले हनुमान जी सीता मैया से मिले नहीं, ये पहली मुलाकात थी। पहले मुलाकात हो चुकी होती तो पहचान न लेती आसानी से, फिर अंगूठी देने की क्या जरूरत थी? अब देखो हनुमान जी किस बेस पर कह रहे हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि मां हुआ ये कि जब मैंने आपको राम की अंगूठी दी तब आपको चकित चितव मुंदरी पहचानी। आपको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि राम की है कि नहीं, डाउट हुआ। लेकिन जब आपके आभूषण, जब आप लंका आ रही थी, रावण ले जा रहा था, तो आपने अपने आभूषण गिराए थे, तो वो आभूषण जब हम लोगों ने पाए और राम को दिखाए तो राम जी ने तुरंत उन आभूषणों को हृदय से लगाकर रोने लग गए। मेरी सीता, सीता मैया के आभूषण पर राम जी को संदेह नहीं हुआ, पर राम के आभूषण पर सीता मैया को संदेह हुआ। इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं कि तुमते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान राम जी करते हैं आपसे। अब सीता मैया को पत्र पढ़ करके हनुमान जी, पत्र दे रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी। एक पत्र भेजा था राम जी ने लिख कर, सीता पत्र, प्रेम पत्र। आप लोग देते हो कि नहीं पत्र वत्र अपनी पत्नी को? क्यों पत्र नहीं देते? क्यों? मैसेज, अरे मैसेज अलग होता है। अभी कागज कलम से लिखा करो, बहुत प्यार करते हैं तुमको, ऐसे पत्र वत्र दिया करो। फिर पत्नियां वो पत्र संभाल के रखती हैं। मैसेज तो डिलीट हो जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। हाँ या ना? अब पिछले साल का मैसेज अब कौन जाए पीछे ढूंढने कब आया था? पहले के जमाने में क्या चलता था? कबूतर जा जा जा। पहले प्यार की चिट्ठी साजन को पहुंचा पहुंचा। ये चलता था पहले। क्यों मैया, आपके पति जी आपको भेजते थे? हाँ, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं। भैया आपको आया था फूल वूल? हाँ, ये मैया को आया था। शादी के पहले या शादी के बाद? भाई आपके जमाने में चलता रहा होगा ना खत वत पहले, तो आपको आया खत वत? नहीं। क्यों, आप देते हो कि नहीं खत? मैसेज के जमाने में पहले के लोग क्या लिखते थे? लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, मरता हूँ तुम्हारी याद में जिंदा न समझना। इस तरह के डायलॉग चलते थे। क्यों लिखते हो खत खून से स्याही नहीं है क्या? क्यों मरते हो मेरी याद में कोई दूजा नहीं है क्या? ये सब पुरानी बातें।
ये उसी टाइम की बातें हैं। फूल तुम्हें, सीता मैया को भी खत आया है। कौन लाया? हनुमान जी। क्या लिखा है सुनो। सुंदरकांड क्यों अच्छा है? क्योंकि सुंदरकांड में राम जी का मैसेज सीता मैया को मिला और सीता मैया का मैसेज राम को मिला। जो अपनी गृहस्थी में प्रेम भरना चाहते हैं, जो पति पत्नी सदा खुश रहना चाहते हैं, वो सुंदरकांड का पाठ करें। आपके पति पत्नी का प्रेम कभी कम नहीं होगा यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो। क्योंकि ये सुंदरकांड में 14वें दोहे को आप जब पढ़ेंगे, सुंदरकांड का 14वां दोहा, रघुपति कर संदेश अब सुनो जननी धरु धीर, अस कही कपि गद गद भयऊ भरे बिलो चननी। अब सुनो, अब राम का पत्र चालू हुआ। क्या कह रहे हैं राम पत्र में? अब ये जो भी बोलूंगा चौपाई में वो राम की बात है। सीता सुन रही है तो क्या कह रहे हैं? राम ने क्या मैसेज दिया है? कहूँ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता, नव तरु किसलय मनहु कृसानु, काल निसासम निसि शशि भानु। राम जी बोले, राम जी ने कहा, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल कोमल पत्ते भी अग्नि के समान जान पड़ते हैं, क्योंकि सीता तुम नहीं हो मेरे पास। रात्रि भी काल रात्रि की तरह नजर आती है कि ये काल रात्रि, और चंद्रमा भी सूर्य की तरह मुझे तपता सा नजर आता है तुम्हारे वियोग में। और कमलों के वन में भालों के वन के समान, भालों के वन के समान ये जो जंगल है ना, ये भाल की तरह चुभता है। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहा है। तुम्हारे वियोग में पानी बरसता है तो ऐसा लगता है कि तेल बरस रहा है। बहुत कष्ट है, मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है। इसलिए सीता, तुमसे अपना दुख कह रहा हूं, और किससे कहूं? यह दुख कोई नहीं जानता। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। ये बात बड़ी गहरी है। इसी वेश से ये बात कही गई। मेरे मन की बातें या मैं जानूं या वो जाने, ये सब प्रेम की बातें हैं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। गोपियां भी यही सब सिखाती हैं। जो हाल आज राम का सीता के वियोग में है, वही हाल गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के वियोग में था। हाल कुछ अलग अलग नहीं। सो मनु सदा, देखो राम जी क्या कह रहे हैं, मेरा मन तो सीता सदा तुम्हारे पास। सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानू प्रीति रसो इतने ही माही। इतने में ही समझ लो कि मेरा मन तो तुम्हारे पास है। पल भर तुम कहती हो कि कभी याद करते हो, तो हम तुम्हें भूलती नहीं है, हर समय तुम याद आती हो। कहे कपि हृदय धीर धरु माता। सीता मैया रोने लगी राम जी का सब मैसेज सुनकर। सुमरि राम सेवक सुख दाता, उर आनऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। अब निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसान, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जान। हनुमान जी समझा रहे, मैया अब रोइए मत, अब ये समझ लो कि इन राक्षसों का जल्दी कल्याण होगा। अब ये लंबे टाइम के लिए नहीं है, इन्हें सबक सिखाते हैं। अब सीता मैया, राम जी का पत्र पूरा हुआ, बड़ी बड़ी बातें उसमें हैं। सीता मैया ने सुना, अच्छा लगा। अब हनुमान जी से कह रही है सीता मैया, हे हनुमान, हे सुत कपि सब तुम ही समाना। हे हनुमान, क्या राम की सेना में जितने बंदर हैं तुम्हारी तरह छोटे छोटे हैं क्या? क्योंकि तुम छोटे छोटे बंदरों को तो ये राक्षस पांव रखेंगे तुम मर जाओगे। हनुमान जी बोले, मैया ने हमें हल्के में ले लिया, छोटे बन के आए ना हनुमान जी। हनुमान जी बोले, सुनो मैया, हम ना छोटे भी बन जाते हैं, और आप कहो तो हम बड़ा रूप दिखाएं अपना। हाँ दिखाओ बेटा। तब हनुमान जी कनक भूधराकार शरीरा, हनुमान जी इतने बड़े हुए, सीता मैया ऐसे देखते। सीता मैया समझ गई तो बहुत बड़ा बच्चा है मेरा। अच्छा इतने बड़े बड़े, हाँ माँ हमसे भी बड़े बड़े बंदर है वहां, चिंता ना करो। अच्छा एक काम करो माँ, सीता मन भरोसे तब भयऊ,
पुनि लघु रूप पवन सुत लय। हनुमान जी अब छोटे हो गए, भरोसा हो गया ना। बड़ा भी बनना पड़ता है, काहे बड़ा नहीं बना तो सामने वाले को भरोसा ही नहीं होता। इसलिए थोड़ा पैसा भी कमाया करो, पैसे कमा के थोड़ा बड़े भी होना जरूरी है। सामने वाले ना हल्के में ले लेते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते तो, इसलिए थोड़ा बड़ा भी होना चाहिए। नहीं बोलो हाँ कि ना मैया, क्या बोलती तू। थोड़ा बड़े भी बनो। हनुमान जी बड़े भी और छोटे, छोटे भी बनो बड़े, मतलब जहां छोटे की जरूरत छोटे बन के रहो, बड़े की जरूरत है बड़े बने। हर जगह बड़े ही ना बने रहो और हर जगह छोटे भी ना बने रहो। कई बार छोटे बनने से काम नहीं होता, कई बार बड़े बनने से काम नहीं होता। तो जहां जैसा हवा चले वैसे बन जाना चाहिए। हनुमान जी बोले मैया बड़ी भूख लगी है। भूख लगी है, वो फल दिख रहे हैं बगीचे में, खाया हूं। सीता मैया बोली वहां बड़े बड़े राक्षस रहते हैं, अरे रहने दो। हनुमान जी गए, जब गए फल खाने, फल खाया सुतरी तोरे लागा, पेड़ उखाड़ उखाड़ के फेंकने लग गए हनुमान जी। फल खाए और वहां जितने रक्षक थे सबकी खोपड़ी में एक फल फेंक फेंक के मारे हनुमान जी। सब राक्षस रावण के बोले ये कौन बंदर आया, पकड़ो 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 बंदर को पकड़ो। अब जो पकड़ने जाए हनुमान जी उठा के पटक दे। अब पटक पटक के हनुमान जी ने मार दिया, दो चार मर गए। जब मरे तो बाकी लोग भागे, अरे महाराज रावण महाराज की जय हो जय हो जय हो। क्या हुआ, अरे वहां बहुत बड़ा राक्षस कोई बंदर आया है और वो हम सबको मारे डाल रहा है। अच्छा, तब वहां पर चले अक्षय कुमार। रावण ने कहा जाओ अक्षय कुमार, रावण का एक बेटा है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आया, अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को उठा करके पटक दिया, मर गया अक्षय कुमार, रावण का बेटा खत्म। जब अक्षय कुमार मारा गया, सूचना मिली, रावण घबराया, अरे मेरे बेटे को मार दिया। तब वहां पर रावण का बड़ा बेटा चला, मेघनाथ चला, इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। भाई मर गया ये सुन के बड़ा दुख हुआ और चला। जब चला तो वहां पे क्या, हनुमान जी को पकड़ने के लिए ब्रह्मास्त्र। हनुमान जी पे कोई ब्रह्मास्त्र वगैरह काम करता नहीं था, पर ब्रह्म अस्त्र से ही साधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानऊ, महिमा मिटई अपार। यदि मैं ब्रह्मास्त्र का यदि स्वीकार नहीं करता तो ब्रह्मास्त्र की महिमा घट जाएगी, इसलिए स्वीकार कर लिया और ब्रह्मास्त्र में हनुमान जी बंध गए। रावण के आगे आए, रावण बोला बंदर कौन है तू। हनुमान जी बोले नहीं जानता। जाके बल लवलेस ते जितऊ चराचर झारी, तास दूत मैं आ करी, हरि आने प्रिय नारे। मैं उस राम का दूत हूं जिस राम के संकल्प मात्र से सृष्टि होती है, और रावण तेरे जैसे करोड़ों रावण राम की एक चुटकी बजाने से समाप्त हो सकते हैं। मैं उन राम का दास हूं। तूने उनकी सीता पत्नी चुराई है, जल्दी से दे दे। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखिए सब अपराध विसार। प्रभु सब भूल जाएंगे अपराध तेरा, तू शरण में चला जा। रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवा दी और सबने कपड़ा ला ला करके, तेल ला ला के हनुमान जी की पूंछ में लपेटे। हनुमान जी बोले अच्छा चंदा दे रहे हो कपड़ा और तेल का, अभी प्रसाद पहुंचाएंगे तब रोना मत। सारे लोग लाए तेल, रहा न नगर बसत घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। हनुमान जी बड़े हो गए, लंबी पूंछ हो गई, लंका में तेल नहीं बचा, कपड़ा नहीं बचा। मतलब दूसरों के पूंछ में, दूसरों के सम्मान में आग लगाने के लिए लोग अपना घर तक खाली कर देते हैं। दूसरों पूंछ मतलब क्या है, सम्मान। दूसरों की इज्जत उछालने में, दूसरों का सम्मान पर ठेस लगाने में लोग अपना पैसा भी खर्च कर देते हैं, हाँ या ना। अब तो देखो लोग दूसरों का बिगाड़ने के लिए ना अपना भी थोड़ा खर्च कर लेते हैं। ये नीच कोटि के लोग हैं जो दूसरों का बिगाड़ना चाहे। देखो मैसेज सब तरह के हैं, अब कोई समझे बस। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दिया। हनुमान जी ने देखा था कि तुमने चंदा दिया है तेल का, तुमने चंदा दिया है कपड़े का, तो जहां जहां से चंदा आया हनुमान जी ने वहां वहां जाकर के चंदा लाए, प्रसाद पहुंचाया, आग लगाई सबके घरों में। गांव में भंडारा नहीं होता नवरात्रि में,
तो जिस जिस घर से आटा दाल चावल का चंदा आता है ना, उस घर में वहां की समिति प्रसाद पहुंचाती है। तुम्हारे घर से आटा आया, प्रसाद लो। ऐसे हनुमान जी प्रसाद पहुंचा रहे, भाई तुमने आग दी है हमें, भाई तेल और कपड़ा और आग ना दी है। जब तुमने सब आग ही दी तो प्रसाद काय का पहुंचाएंगे। तुमने खीर दी होती तो खीर का प्रसाद आता। उलट पलट लंका सब जारी, हनुमान जी ने लंका जराई, सारी लंका धू धू करके जल रही है। जब लंका जली तो पूरी लंका जल गई, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। सारी लंका जली पर विभीषण का घर, क्योंकि विभीषण के घर से चंदा नहीं आया था। सारी लंका जली, पूंछ बुझाई। हनुमान जी देखो रावण को समझाए, नहीं माना, सर्वनाश निकट है। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोरी। हनुमान जी ने सीता मैया से कहा, माँ देखो आप चिंता ना करो, लंका जला दी। जब राम का एक सेवक रावण की लंका जला सकता है तो राम क्या नहीं कर सकते। माता चिंता ना करो, हम पूरी सेना के साथ आए। अच्छा माँ एक काम करो, आओ मेरे कंधे पे बैठो माता, मैं आपको अभी ले चलूं राम के पास। वाल्मीकि रामायण में ये पूरा अध्याय है कि हनुमान जी ने कहा सीता मैया से कि चलो हम आपको रावण। अच्छा हनुमान जी सीता मैया को ले जाते तो क्या रावण रोक पाता? लंका जलाने से क्या रावण ने रोक लिया हनुमान जी को? रावण के बेटे को मार दिया, क्या रोक लिया रावण ने? फिर सीता मैया से कहा चलो बैठो, मेरे कंधे पे बैठो माँ, मैं अभी आपको पहुंचाता हूं राम जी के पास। पर जानते हो सीता मैया ने मना कर दिया। देखो जरा, अब आप लोग बताओ कि जब हनुमान जी ने कहा कि आप चलो मैं अभी राम से मिला देता हूं आपको, सीता मैया ने मना क्यों किया? बताओ, चलो क्यों मना किया? वाल्मीकि रामायण के अनुसार यह प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में सीता मैया ने मना किया। क्यों मना किया? उत्तर जानना चाहता हूं आपसे, जल्दी बताओ मेरी माँ। सीता मैया कहती हैं कि हनुमान चोरी से तो रावण ही ले आया है हमें, और चोरी से आप भी हमें ले जाओगे तो रावण में और हनुमान में अंतर क्या रह जाएगा? मेरे सम्मान पर ठेस लगाई है रावण ने। इसलिए सीता मैया बोली नहीं, अब चोरी से नहीं जाऊंगी मैं, राम से कहो कि वो आए और साथ सम्मान मुझे लेकर के चले, सम्मान के साथ लेकर चले। नारी का सम्मान करना ही उसकी सब कुछ, सारी संपत्ति वही। इसलिए कहता हूं नारी का सम्मान किया करो, नारी का अपमान ना किया करो। सम्मान के लिए ही तो लंका जलाई गई, सम्मान के लिए ही तो रावण का नाश हुआ, हाँ या ना? सीता मैया के सम्मान के लिए। राम जी तो रावण को माफ कर देते, पर राम जी को लगा नहीं। यदि तुमने एक स्त्री को उसकी मर्जी के बिना स्पर्श किया है तो तुम्हें दंड देना पड़ेगा, वरना आने वाले समय पर और भी पुरुष किसी स्त्री को उसकी मर्जी के बिना उठाएगा तो फिर उसे कम से कम ये तो याद रहे कि भैया सर्वनाश होगा रावण की तरह। जब रावण का सर्वनाश हो सकता है पराई स्त्री पर दृष्टि डालने से, तो तुम पराई स्त्री पर दृष्टि डालोगे तो तुम्हारा सर्वनाश नहीं होगा। पराई नारी से बच के रहना रे बाबा, रावण का नाश हो गया, तुम किस खेत की मूली हो। हनुमान जी सीता मैया का दुख दूर करते हैं ना, आकर के सब सेवा करके, अंगूठी देकर, कथा सुनाकर, लंका जलाकर, सब प्रकार से सीता मैया का ये सुख ही है। बड़ी दुखी थी आज सीता मैया, पहली बार हरण के बाद आज सीता मैया थोड़ा खुश है कि चलो राम का कोई सेवक तो आया, कोई दास तो आया, बेटा हनुमान तो आया। माँ को तब सीता मैया ने क्या कहा, हे हनुमान आज राम राम से मेरा आशीर्वाद तेरे लिए, जा। देखो जब स्त्री, जब माँ खुश होती है ना तो बेटा अमर हो जाता। क्या दिया वरदान? अजर अमर। हे हनुमान अजर अमर गुण निधि सुत हूं, करहूं बहुत रघुनायक छाऊं। जा बेटा मैं तुझे अमरता का वरदान दे रही हूँ। लंका में सीता मैया ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया, तब से हनुमान जी कैसे हैं? चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी अमर हैं। क्यों? किसने दिया अमरता का वरदान? सीता मैया ने। क्यों? क्योंकि सीता मैया का दुख दूर किया है। जो स्त्री का, जो नारी का दुख दूर करता है
भगवान उसे अमर बना देते हैं, सब कुछ दिला देते हैं। क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? इसलिए नारी का दुख कोई तो समझे।